हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेरा नाम है निशांत श्रीवास्तव और मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आ रहा हूं आज जीआई का। और ये जेई, नीट, बिटसेट, वीआईटी अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल है। तो देर किस बात का, स्टार्ट किया जाए आपके लिए। ठीक है, देखो आपको पता है मैं छोटे छोटे वीडियो बताता हूँ, छोटे छोटे से ऐसे। तो आपको उससे क्या होता है, आपको जो चाहिए टू द पॉइंट आप उस वीडियो पे क्लिक करके अपना देख सकते हो। तो आपको ऐसा भटकना नहीं पड़ेगा, अरे यार 2-3 घंटे का वीडियो बनाया, आप किधर ढूंढे उसको, स्क्रॉल डाउन। इसलिए मैं छोटे छोटे बनाता हूँ, है ना। कई बच्चे बोलते हैं सर आप वन शॉट बनाओ। वन शॉट में बनाऊंगा आगे जाके, डोंट वरी, सबके वन शॉट आ सकते हैं आगे। लेकिन मतलब अभी समय आपका क्या है, टू द पॉइंट पढ़ने का। मान लो आप ऐसे बहुत सी चीजें आपको आती भी होंगी, तो आप ढूंढ रहोगे नहीं मुझे सिर्फ इतना ही जानना है, तो आप उस पर क्लिक करके आराम से देख सकते हो, है ना। ये पर्पज है मेरा, ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का, 18-20-25 मिनट बस, है ना। ऑब्वियसली लंबे वीडियो आएंगे आगे, और आगे आज जैसे अभी हाइड्रोकार्बन जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है, कुछ कुछ चैप्टर्स में लंबा करना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं जीआई। तो हमने पिछले वीडियो जरूर देख लो, तभी आप यहाँ पे आओ तो ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो जीआई में फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। तो सारे सीरीज आप देखते चलो, इससे जस्ट पिछले वाला देख लो, जीआई क्यों स्टार्ट हुआ है वो जीआई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीआई के बारे में फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूएशन है जीआई का। ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है जीआई का, ठीक है, पार्ट 2 चल रहा है। इसमें देखो, इस जो डबल बॉन्डेड है ना, आपको बताया था कंडीशन फॉर जीआई पिछले वीडियो में, क्या बताया था मैंने कि भाई रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होना चाहिए। जैसे डबल बॉन्ड है या रिंग है तो इनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ये कार्बन रोटेट नहीं कर सकते, नहीं तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो रिस्ट्रिक्टेड एटम है, जैसे ये कार्बन क्या रिस्ट्रिक्टेड, ये कार्बन क्या रिस्ट्रिक्टेड, इन पे अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे एक्स वाई है, इस पे भी एक्स वाई बना दो, चाहे कुछ भी बना दो। तो या इस कार्बन पे देखो ये दोनों तो अलग है ना, इस कार्बन पे भी ये दोनों तो अलग है ना। तो ये दो कंडीशन हमने बताई थी, ब्रॉडली आप इन्हीं दोनों कंडीशन को देखोगे और ये जीआई की कंडीशन को फुलफिल करती है। तीसरी कंडीशन है जो मैंने बोला, मैं बाद में देख लूंगा अगर टाइम, अगर यूजफुल होता है। ठीक है, मेन आपके सारे सवाल इसी से बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो जीआई इन कंडीशन में आपको कंडीशन बताई गई थी। अब हम चलते हैं जीआई की थोड़ी और डिटेल लेते हैं कि भाई एरिया ऑफ जीआई क्या होता है। तो एरिया ऑफ जीआई मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड ये वाला हिस्सा है ना, ये जो रिस्ट्रिक्टेड एटम्स कंटेनिंग रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक जीआई एरिया के अबाउट सिर्फ 2 जीआई पॉसिबल है। जैसे ये एक एरिया है तो इसके ऊपर सिर्फ 2 ही स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, इसके मतलब 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है इसके। ओनली 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल अबाउट 1 एरिया ऑफ जीआई, है ना। जैसे ये है, जैसे ये बनाया मैंने, तो एक और इसका ऐसे बना सकता हूं, इसको फिक्स किया और इसको रोटेट कर दिया। तो ये इस देखो आप देख सकते हो, ये एरिया तो वही है, और इसके अबाउट देखो 2 ही जीआई, ये दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो 2 ही जीआई पॉसिबल है एक एरिया ऑफ जीआई के अबाउट। सिस ट्रांस हो सकते हैं, इजेड हो सकते हैं, सिन एंटी हो सकते हैं, कुछ भी होंगे पर पेयर में होंगे, यानी कि एक एरिया ऑफ जीआई के अबाउट 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग, जैसे मान लो किसी में 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं, मान लो अभी एक डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो उसमें ये भी हो सकता है चांस कि उसमें 4 जीआई हो, है ना, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। तो वो हम आगे देखेंगे, अभी उसकी वरी मत करो, पहले ये देखो। और अब हम आते हैं केसेस, कौन कौन से केसेस में जीआई हम देख सकते हैं। जैसे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ हो, कार्बन विद ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, सल्फर विद सल्फर डबल बॉन्ड हो। देखो और भी हो सकते हैं, पर हम अभी ब्रॉडली जो हमें डे टू डे, मतलब डे टू डे तो आप नहीं बोलोगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो रिंग में है, स्पाइरो है, बाईसाइक्लो है, और क्यूमुलिन सिस्टम हो सकता, अलीन सिस्टम हो सकता, साइक्लो एल्कीन सिस्टम हो सकता, साइक्लो एल्केन तो है, साइक्लो एल्कीन भी हो सकता है ना। तो ये सारे सिस्टम में हमें जीआई देखने को मिलता है। उसमें भी ऑक्सीजन और सल्फर में भी ऑक्सीजन के इस टाइप के सिस्टम में नहीं देखने को मिलेगा, या सल्फर के इस टाइप के सिस्टम में नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंट रिस्ट्रिक्टेड एटम तो है ऑक्सीजन, पर इस पे डिफरेंट ग्रुप्स नहीं लगे हैं। यहां आपको ये बात याद रखना है कि लोन पेयर इज ट्रीटेड लाइक अ ग्रुप। लोन पेयर को हम एक ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो, ये सेम लोन पेयर यानी कि सेम ग्रुप दिख रहे हैं, और यहां भी सेम ग्रुप दिख रहे हैं, तो ये जीआई शो ही नहीं कर सकता, है ना।
इसीलिए ये भी सल्फर वाला भी इस टाइप का सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेंगे। बट ऐसा केस आ सकता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो उन केसेस में ये भी जीआई शो कर सकते हैं, वो हम किस स्पेशल केसेस में देखेंगे वो आगे पता चलेगा। नो जीआई लीनियर सिस्टम्स लाइक सी ट्रिपल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड एन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले सिस्टम लीनियर सिस्टम है, उनमें हमें जीआई नहीं देखने को मिलता है। भाई यहाँ एक ही एटम तो होगा, तो फिर दो एटम तो चाहिए ना भाई अपने को, तो ये तो बात ही खत्म हो गई, है ना। इसी तरह से तो ये सारी बेसिक हो गई। और इवन इफ वन शो, हाँ ठीक है, इस पे आते हैं अभी। ये पॉइंट्स हो गए कवर, ये पॉइंट्स हो गए, है ना, ये पॉइंट हो गया कवर। अब हम आते हैं जेईई मेन का, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जेईई मेन का क्वेश्चन तो नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है, कर ले। अब हम जेईई मेन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो क्या क्वेश्चन है भाई, 2015 में आया था जेईई मेन में, विच एग्जिबिट जीआई, ठीक है। तो जीआई कौन कौन एग्जिबिट करता है, देखो ये आज हम एक जनरल बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में जाएंगे। तो जेईई मेन कौन कौन, सॉरी जेईई बोलो, जीआई कौन कौन एग्जिबिट करता है। तो मेरे को देखो आंसर पता है, तो मैं क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं 3 सॉल्व नहीं करता, आप घर पे खुद ट्राई करना, मैं 1 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्यों ये शो करता है, ठीक है। तो देखते हैं, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। देखो इस जीआई के लिए आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए, नंबरिंग करने आनी चाहिए बढ़िया से, नहीं तो फिर इसके सवाल आपको दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, पहले तो ब्यूटीन बना लो, है ना, 2 ब्यूटीन है ना। तो भाई 2 ब्यूटीन है तो सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड होगा, ये तो आपको पता है 2 ब्यूटीन है ना, ये क्या है, ब्यूटीन है। और आपको बताना है 1 फिनाइल, तो एक कोई कार्बन से हाइड्रोजन, फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया और उस पर जगह क्या लगा दिया, फिनाइल। फिनाइल मतलब ऐसे लिखो, चाहे C6H5 लिख सकते हो आप। तो चलो ये हो गया। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के, क्या ये जीआई शो करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, हाँ है, ऐसे बना दो। और 2 हाइड्रोजन है, हाँ है। और यहाँ पे क्या है, CH2 C6H5, CH2 C6H5, और यहाँ क्या है, CH3। तो इस चीज को हम ऐसे बना सकते हैं ना भाई, इस चीज को मैं ऐसे तो बना सकता हूं। तो अब देखते हैं इसमें क्या जीआई है कि नहीं। कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एटम है, हाँ है, दो रिस्ट्रिक्टेड एटम्स है, और दोनों में डिफरेंट ग्रुप लगे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप लगा है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है ना। तो ये अलग अलग ग्रुप्स भी लगे हुए हैं इन पे। तो यस, इट विल शो जीआई, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसलिए फर्स्ट 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन शो करेगा, बाकी क्यों नहीं करेगा, बना सकते हो आराम से भाई, बना ही ले, आप बोलो तो बना लेते हैं भाई, टाइम तो है अपने पास, ऐसा क्या है, ठीक है। ये नोट कर लो, कर लिया। देखो ये क्यों नहीं शो करता है, ये देख लेते हैं। 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन क्या होता है, ये होता है 1 ब्यूटीन, है ना, ठीक है, 1 ब्यूटीन होता है। अब 2 फिनाइल मतलब सेकंड कार्बन पे, ये 1 2, इस पे एक हाइड्रोजन हटाओ और एक बेंजीन लगा दो, मतलब फिनाइल ग्रुप लगा दो। तो क्या होगा, ये शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एटम तो है, पर यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है सेम, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, इसको मिटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो भाई ये दोनों सेम हो गए ना रिस्ट्रिक्टेड एटम के अबाउट, तो ये अलाउड ही नहीं है। हमने बताया जीआई की कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही, तो ये शो नहीं करेगा। जीआई की कंडीशन मैंने पिछले वाले वीडियो बनाई है, तो उसको जरूर देख लेना। और ये 1,1 डाइफिनाइल प्रोपेन, भाई प्रोपेन बना लो, ये पहले प्रोपेन बना लो, है ना। नॉमेनक्लेचर में जो आगे लिखा होता है उसको पहले बना लिया करो। फिर क्या करो, 1 प्रोपेन 1,1 डाइफिनाइल, मतलब फर्स्ट कार्बन पे ही 2 फिनाइल है, तो 2 हाइड्रोजन मिटाओ और एक फिनाइल ऐसे बनाया और एक फिनाइल ऐसे बनाया, मतलब ये शो करेगा जीआई। भाई यहाँ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ही नहीं है, यहाँ कहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है तुमको भाई, है ना। और इनके अंदर तो भाई बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वहां तो जीआई नहीं होगा, सारे आइटम में सेम ही टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा तो शो करेगा। चौथा 3 फिनाइल ब्यूटवानीन फिर बना लो, और 3 पे फिनाइल 1 2 3 थर्ड कार्बन पे फिनाइल डाल दो, क्या ये शो करेगा, ये भी नहीं करेगा। क्यों, रिस्ट्रिक्टेड एटम है, लेकिन उसके बाद 2 हाइड्रोजन आ गए ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो 100% एक ही ऑप्शन बच रहा है सी, इसलिए ये शो करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही
छोटी सी चीज थी। अब देख लो एक और बात, अब हमारा एक पॉइंट बच गया, इवन इफ वन सेंटर शोज जीआई देन इट इज जीआई। इसका क्या मतलब है, ठीक है बिठा रहा हूं मैं। इसका ये मतलब है बच्चों कि मान लो मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपसे पूछा जाए क्या इसमें जीआई होगा, तो अब देखो अगर मैं इसको स्ट्रक्चरली ड्रॉ कर लेना, जब भी कंफ्यूजन हो ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना लिया ना भाई, CH3 CH3 CH 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 है ना, CH CH CH2 CH2, समझ में आ रहा है, ऐसे ड्रॉ कर लेना। अब तुम क्या करना है इसके बाद, देखो भाई इसके ये एक हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड साइट एरिया ऑफ जीआई एक ये है और एक एरिया ऑफ जीआई ये हो सकता है, देखते हैं कौन सा एरिया ऑफ जीआई है। तो भाई यहाँ पे देखें तो ये अलग एटम है और ये अलग है, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, यस अच्छी बात है, ये अलग है और ये पूरा ही अलग है, यानी कि इसके अबाउट चारों ग्रुप्स के अलग है, अलग, यस दिस विल शो जीआई, मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया ऑफ जीआई विल शो इज केपेबल ऑफ शोइंग जीआई। क्या ये वाला एरिया है, आते हैं इसको पकड़ा, इस पे लगे, ये दोनों सेम हो गए तो बात ही खत्म हो गई, ये जीआई शो ही नहीं कर सकता है ना। तो दो रीजन्स थे जिसमें से एक जीआई शो कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक भी रीजन जीआई शो कर रहा तो यानी कि पूरा मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है, यानी कि यस दिस एंटायर मॉलिक्यूल, यानी कि हम बोलेंगे पूरा मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है। किसके अबाउट शो कर रहा है, अगर पूछे किस एरिया के अबाउट, तो इस एरिया के अबाउट शो कर रहा है ना, इसके अबाउट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ दो सेम हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा एरिया, इवन इफ वन सेंटर शोज जीआई देन इट इज जीआई, एक सेंटर ये तो शो कर रहा था ना जीआई, देयरफॉर ये पूरा मॉलिक्यूल हम बोल देंगे इट विल शो जीआई। तो ये हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इससे हमने तीसरा भी कवर कर लिया। बाकी ये सारे केसेस हम डिटेल में ऑक्साइम में और जो भी हमारे सिस्टम्स आने वाले हैं उनमें हम ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। और अभी आगे क्या आने वाला है बस एक छोटा सा ग्लिम दे दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा, ईजेड नॉमेनक्लेचर होगा, उसके बाद सिन एंटी वाले होंगे और फिर एक्सो एंडो तो होंगे, और फिर कुछ सिस्टम स्पेशल केसेस साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, बाईसाइक्लो क्यूमुलिन, स्पाइरो, इन सारे कंपाउंड्स को और बाइफिनाइल, इन सब पे हम अपनी नजर डालेंगे जीआई के रिस्पेक्ट से, और इनके सारे केसेस सॉल्व करने के बाद आप फ्री हो जाओगे टोटली जीआई के पेन से। और कुछ दो एक्सेप्शन भी एंड में देख लेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है जहां पे फॉर्मूला, फिर हाउ टू फाइंड फॉर्मूला ऑफ जीआई, तो मैं आपको जब एंड में फॉर्मूला ऑफ जीआई बताऊंगा उसमें भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस जो फॉर्मूला को ही फॉलो नहीं करते जीआई को, ठीक है। तो वो सारी बातें आगे होने वाली है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आप बने रहो हमारे साथ और प्लीज आपका प्यार बांटते रहो इसी तरह से, बहुत सपोर्ट आप कर रहे हो तो इसी तरह से आप बस फैलाते रहो, और आपकी वजह से मैं मोटिवेटेड रहता हूँ और मैं बनाता जाऊंगा, और आपको देखना IIT JEE नीट का सपना पूरा करवाऊंगा, बट आपको मेरा साथ देना होगा, पढ़ते जरूर रहना होगा, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, याद रखना, सिर्फ पढ़ लेना एक बार से नहीं होगा, उसको रिवाइज भी करना होगा, है ना। रिवीजन जो करता है ये सब, देखो JEE नीट क्या है, रिवीजन का ही गेम है, इसलिए इसमें बहुत ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी कि हाँ मुझे करना है और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, तब आप सीरियस होकर करोगे तो क्या होगा उससे फायदा, उससे आप टाइम दोगे और रिवीजन करोगे, रिवीजन ही करना है बस, और टेस्ट देते जाओ बाद में, तो यही है, और कोई सीक्रेट का मंत्रा नहीं है, ठीक है। पढ़ो अच्छे से, अच्छे नोट्स पहले बनाओ, ऑब्वियसली मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ उसमें नोट्स बनाने में, और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, उसके लिए आपकी मदद टीचर करता है, जो कि मैं यहाँ पे पूरी अपनी जी जान लगा कर रहा हूँ। इसके बाद की कार्रवाई आपकी होगी, है ना भाई, इसके बाद तो आप ही को रिवाइज करना, मेमोरी में कैसे डालना, फीड कैसे करना, टाइम टेबल कैसे बनाना, ये प्लानिंग तो लाइफस्टाइल की आपको करनी होगी, ठीक है। तो चलते हैं, और कोई हेल्प लगे तो जरूर कनेक्ट करना हमसे, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट करो, और बस चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ जीआई में, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग अप, टेक केयर, सी यू।